हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद मुस्कान। तो आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, 12th क्लास का चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। तो बात करें हम इस सभ्यता के विकास की, तो इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ। आपने जब 11th क्लास में पढ़ा होगा हिस्ट्री, तो आपको पता होगा कि मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी उसका भी दजला और फरात नदी के किनारे ही विकास माना जाता है। यानी हम अगर सिमिलैरिटी देखें इन दोनों सभ्यताओं का, तो इनका विकास जो था एक नदियों के किनारे ही उद्भव हुआ। तो क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? कोई नहीं, इसका एक रीज़न था कि पानी का स्रोत, यानी पानी का जो स्रोत था उसी के कारण, खेती के कारण, कृषि योग्य पशुपालन, ये सब कार्यों के लिए जल की आवश्यकता थी। और ये जल कहाँ से आपूर्ति होता? ये नदियों से। इसीलिए ज़्यादातर जो सभ्यताएं थी उनका विकास नदियों के किनारे ही हुआ। हड़प्पा सभ्यता भी उनमें से एक थी। अगर हड़प्पा सभ्यता का आकलन किया जाए तो उस समय की वो विकसित सुदृढ़ सभ्यता के रूप में हमारे सामने उभर कर आती है। ठीक है, चूँकि इस चैप्टर में हम ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ की बात करने वाले हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा बेस में आपको बता दूं कि ईंटें यानी कि वहाँ की जो ईंटें थी उसका आकार, उसका माप, और मनके मोतियाँ, यानी उसका इतिहासकारों ने उसे पता कैसे लगाया और किन किन स्रोत से पता लगाया कि मनके कैसे बनाए जाते थे, मनके बनाए जाते थे या नहीं, और अस्थियाँ। तो सबसे पहले जान लेने वाली बात ये होती है फ्रेंड्स कि कोई भी जब सभ्यता का हमें मालूम होता है तो सबसे पहले हम इस बात की ओर अग्रसर होते हैं कि आखिरकार इस सभ्यता का चलिए विकास तो हुआ और सभ्यता अस्तित्व में भी रही, लेकिन इसकी खोज कैसे हुई, यानी हमें कैसे मालूम चला कि ये सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता है इसका हमें कैसे मालूम चला। तो हड़प्पा सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता, इसका मोहनजोदाड़ो इससे कुछ दूरी पर जो स्थित था, इन सब चीज़ों का अचानक से पता नहीं चला। जॉन मार्शल के नेतृत्व में रखालदास बनर्जी जो कार्य कर रहे थे, तो उन्हें